आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज रहमान की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए हम दोनों हैं और वीडियो भी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट फेयर सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मजाल फ्रॉम आईएनएस। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आज गुजारा भाई करें, रहमान भाई आपका नहीं है, तो चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के द्वारा जो पोखरण टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके बाद से हमारी जो पॉलिसी है वो क्रिस्टल क्लियर है कि हम यहां पर NFU को अपनाएंगे, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन का पहला प्रहार होता है वो नहीं करेगा, इसी को कहते हैं नो फर्स्ट यूज। लेकिन मान के चलो अगर कोई एनिमी कंट्री है जैसे पाकिस्तान हो गया, उसने अपनी पॉलिसी को NFU नहीं कहा है, मतलब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा है, तो मान के चलो अगर वो हमारे लैंड बेस्ड जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है अगर उसको पहले प्रहार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तब तो भारत की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन से वार करने की। उस केस में काम आता है हमारा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब कि अगर मान लो लैंड पर जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेपन से अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए, हमारा काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फिर भी हम पाकिस्तान के ऊपर वापस से प्रहार कर पाएं, और उस समय यहां पर जो एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम वॉर कर सकते हैं, हम प्रहार कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका सबमरीन के माध्यम से, क्योंकि क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियर वेपन्स लैंड पर हैं, एयर में, फाइटर जेट में हैं, उनको डिटेक्ट करना आसान होता है, तो एनिमी कंट्री उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है ताकि हम उनके ऊपर प्रहार ना करें। इसके लिए क्या होता है, जो सबमरीन है उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं। तो यहां पर आज हम बात करेंगे दोस्तों INS अरिहंत की। INS अरिहंत मैं आपको बता दूं, यह भारत का पहला SSBN है। SSBN का मतलब यह हुआ, SS का मतलब होता है सबमरीन, B का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल, और N का मतलब है न्यूक्लियर, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन। मतलब कि ऐसा सबमरीन जो न्यूक्लियर से चलता है और उसके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होती है, तो उसी का बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। यहां पर आप देख सकते हो INS अरिहंत लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो UPSC का आखिरी बैच है स्टडी IQ का फॉर द ईयर 2023, मतलब ये आखिरी बैच है, इसके बाद स्टडी IQ का 2023 के UPSC के लिए कोई बैच नहीं आएगा। तो यहां पर आपके पास अच्छा मौका है, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर एनरोल कराइए। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, एंड सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है मेरे द्वारा खुद, जो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंकिंग का, और भी कई सारे जैसे GDP हो गया, वो सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यहां पर मेंटरशिप भी आपको मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी न्यूज में चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन, इसको SSMN कहा जाता है। सॉरी, ये M लिखा है, ये B होगा, ठीक है, ध्यान रखना, SSBN, ठीक है। ये भारत का पहला है और उसका नाम है INS अरिहंत, और ये इकलौता है इस समय, मैं आपको बता दूं। इसके बारे में भी आपको डिटेल से वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन इस सबमरीन के माध्यम से, ये जो सबमरीन है उसके माध्यम से हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब आपको पता होगा बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये मान लो हमने मिसाइल लॉन्च किया तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है और उसके बाद फ्री फॉल होता है, तो काफी लंबी दूरी ये तय कर सकता है। तो यहां पर जो टेस्टिंग किया गया है हमारी इंडियन नेवी के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में जो टारगेट
करना चाहिए था, मतलब आईएनएस अरिहंत तो क्या है, वो तो आपका समुद्र के अंदर होगा, वहां से जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च किया गया है और बे ऑफ बंगाल में जहां पर इसको एग्जैक्ट टारगेट पर गिरना था वो आसानी से गिर गया और यहां पर जो टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, वेपन सिस्टम है, सब कुछ 100% सही से वर्क किया है। तो ये एक बड़ी खबर है भारत के पर्सपेक्टिव से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, इससे होगा क्या कि ये जो हमारे द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है एसएसबीएन का, बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन का, ये जो पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है लंबे समय से, वैसे मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जी के समय से एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जा रहा था एसएसबीएन का पूरा, जिसमें फाइनली 2009 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था आईएनएस अरिहंत को, और फाइनली 2016 में सीक्रेट तरीके से यहां पर इसकी कमीशनिंग भी की गई थी, वो मैं आपको और बताऊंगा आगे। लेकिन ये उसका एक प्रकार से कॉम्पिटेंसी को दिखाता है कि हमारे पास भी ये कैपेबिलिटीज है। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह के न्यूक्लियर सबमरीन हैं और इसके माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। तो यहां पर आप होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, चाइना, अगर वो हमारे लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म भी कर देता है तो भी उसके अंदर ये डर होगा ना कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम समुद्र के माध्यम से भी हम उसके ऊपर न्यूक्लियर प्रहार कर सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा, नहीं फेंकेगा। तो ये डेटरेंस की तरह काम आता है और हमने साफ साफ कहा है कि हम नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट पर हैं, हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस रखते हैं, मतलब हमारे पास मिनिमम उतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने चाहिए ताकि कोई भी देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ना फेंक सके। 1998 के बाद से मैं आपको बता रहा था कि न्यूक्लियर टेस्ट का जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था पोखरण 2, और 2003 में ही हमने यहां पर अपनी डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी थी और कहा था कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं अपनाया है। और इस पूरे पॉलिसी के अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बैकबोन है, आपको पता होगा अग्नि सीरीज, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 की बात चल रही है, राइट। तो ये जो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स हैं वो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत लंबी दूरी, लेकिन वो लैंड बेस्ड है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो वेपन डिलीवरी सिस्टम है ये हमारा बैकबोन है। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल सिस्टम आपको पता होगा, लेकिन वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी हम यहां पर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बैकबोन का पूरा काम करते हैं। इंडिया हैज कंप्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड। देखो, ट्रायड का मतलब ये होता है कि या तो हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, हम या तो एयर से लॉन्च कर सकते हैं फाइटर जेट्स के माध्यम से, जैसे रफाल हो गया, सुखोई हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पर हमारे पास कैपेबिलिटी क्या है कि सबमरीन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से भी जो आईएनएस अरिहंत है उसके लॉन्च होने से ये हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और जिसकी वजह से इसके द्वारा जो अब ये मिसाइल लॉन्च किया गया है वो हमारी कॉम्पिटेंसी को दिखाता है। तो क्वेश्चन यहां पर आपके मन में ये भी आएगा कि आईएनएस अरिहंत से जो मिसाइल लॉन्च किया गया है वो मिसाइल का नाम क्या है। देखो, यहां पर एक मिसाइल सिस्टम है जिसको के फैमिली ऑफ मिसाइल्स कहा जाता है। के का मतलब यह है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर यह रखा गया है, के फैमिली। तो यहां पर अभी तक सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो सोर्सेस के माध्यम से मीडिया में खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि पुराना वाला जो K4 SLBM है उसका लॉन्च, उसका जो इस्तेमाल है वो हमने यहां पर किया है। अभी तक क्या था, आईएनएस अरिहंत के अंदर K15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसके अंदर वो फिट था जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अब क्या होगा, अब हमने उससे बेटर यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है लॉन्ग रेंज की, उसका भी सफल परीक्षण फाइनली यहां पर कर लिया है। ये जो के फैमिली ऑफ मिसाइल्स है बेसिकली 1990 से ही इसका पूरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था और इसका मेन मकसद यही था कि लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से, एयर के माध्यम से हम लॉन्च कर सकें। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको सबमरीन से लॉन्च करते हैं, समुद्र के अंदर से लॉन्च करते हैं, तो इसको थोड़ा सा लाइट बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है, ठीक है। और जो अग्नि सीरीज वाला मिसाइल है वो हैवी होता है क्योंकि हम लैंड के माध्यम से उसको लॉन्च करते हैं, तो उसको लॉन्च करना आसान होता है। लेकिन समुद्र से, सबमरीन से जब हम लॉन्च करते हैं तो वो काफी मुश्किल होता है और इसीलिए बहुत कम देश के पास उसकी कैपेबिलिटी है। जनवरी 2020 में बताया जाता है कि डीआरडीओ ने जो K4 है उसका सफल परीक्षण किया था और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है दोस्तों। तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और लगभग इसी तरह का जो मिसाइल है वो अभी आईएनएस अरिहंत ने जो है वो सफल परीक्षण किया है।
अब मैं तब से आपसे आईएनएस अरिहंत की बात कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो, अगस्त 2016 में मैंने आपको बताया था कि बहुत सीक्रेटली, बहुत चुपचाप, धीरे से यहां पर भारत ने इसको लॉन्च किया था। क्योंकि आप समझो, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च करने वाले सबमरीन की। तो क्या किसी देश को पसंद आएगा? यूएस को, चाइना को ये चीज पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। और इसीलिए भारत ने बहुत सीक्रेटली इसको लॉन्च किया था। इसको बनाने का काम भी हमने इंदिरा गांधी जी के समय से देखा है। 1980 से बताया जाता है कि इसका काम स्टार्ट किया था, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट था आईएनएस अरिहंत वाला, वो सीक्रेटली चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, किसी को पता भी नहीं चल पाया। और फाइनली 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च करने का मतलब यह है कि इसको समुद्र में उतारा गया था, सबमरीन को। और समुद्र में उतारने के बाद फाइनली इसके बहुत सारे ट्रायल होते हैं और फाइनली 2016 में यहां पर इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इसका जो वेट है वो करीब 6000 टन के आसपास है। और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे ये सबमरीन चलता है। लाइट वाटर रिएक्टर के माध्यम से ये पूरा वर्क करता है। 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड पूरा सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है ये पूरा सबमरीन, इसकी वजह से बहुत लंबे समय तक ये समुद्र के अंदर रह सकता है और जो एनिमी कंट्री है उसको इसके बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो अरिहंत क्लास हो गया, जो पहला है अभी तक हमारे पास इकलौता है ये। और दूसरा बहुत ही जल्द कमीशनिंग किया जाना है और उसका नाम होगा आईएनएस अरिघात, ठीक है। तो अरिघात ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड होने वाला है बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। ये सेकंड होगा। अब कब ये लॉन्च किया जाएगा, सॉरी लॉन्च तो हो गया, लेकिन इसकी सी ट्रायल अभी चल रहा है और सोर्सेज से यही पता चला है कि इस साल के एंड तक इसकी भी कमीशनिंग कर दी जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो लेट्स होप कि यहां पर जो भारत की कैपेबिलिटी है वो और तेजी से बढ़ती जाए। और इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में। जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर नेवी की बात कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हो सहयोग कैजिन ये एक एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कौन से दो देश, मतलब भारत तो है ही है, लेकिन और भारत किस देश के साथ मिलकर ये एनुअल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंडिया के लिए और एक बहुत अच्छी बात है कि टेस्ट सबमरीन लॉन्च एक दूसरी की है ना, एक दूसरी है कि अरिहंत, हाँ वो दूसरी है। तो एक भाई काफ़ी है, क्योंकि हर चीज़ से, क्योंकि आपके दो एक मतलब के पड़ोस में दुश्मन बैठे हैं बड़े एक न्यूक्लियर पावर के साथ, तो इससे आपको एक अच्छे तरीके से निपटना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है आप शो करवा देते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं उसको हिडन ही रखना एक अच्छी बात है। क्योंकि कल को कुछ अटैक वगैरह होता भी है ना, तो आपके अगर न्यूक्लियर या वो चीज़ें नहीं काम करती या वो तबाह कर देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन दो मतलब कि ऑप्शन दूसरा होना ज़रूरी है इंडिया के लिए। तो देखा जाए तो इंडिया ने एक काफ़ी एक जो जैसे होती है ना एक फिल्मों की सीरीज़ वैसे बनाई हुई है। क्योंकि पहले अग्नि 5, 4, 3, 2 सब 6 पर भी अब काम चल रहा है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो ये मिसाइल भी अब सक्सेसफुल हुआ है। असल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंडिया की जो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है ना, NFU, हाँ ये भी है काफ़ी, ठीक है ना, नॉट फर्स्ट यूज़, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं तो कहता हूँ कि ये तकरीबन हर कंट्री को जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो फोकस करना चाहिए कि आपने खुद जो है ना किसी चीज़ का पहले, खासकर जो न्यूक्लियर से रिलेवेंट चीज़ें होती है ना, उसको आपने फर्स्ट किसी मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर कोई करता है तो फिर ज़ाहिर बात है मजबूरन आपको कुछ ना कुछ उसके जो है ना वो अपने डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना इसका यही एक, हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह की ओपनली बातें करते हैं ना, आज भी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसी से रेलिवेंट अगर ये जिस तरह ओपनली इससे रेलिवेंट बातें करते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ आपके ठीक है, जिस तरह भी ये ऊंच नीच रिलेशनशिप देखा जाए ना तो बोलते हैं कि पाकिस्तान की अनसेफ है, मतलब कि न्यूक्लियर, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल भी इधर गिरा था ना, वो भी एक काफ़ी मतलब कि न्यूक्लियर एक वार ही छिड़ सकती थी या हालात ख़राब हो सकते थे, लेकिन इन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको मतलब कि हैंडल किया कि सब जांच पड़ताल कर लें फिर जाकर कुछ एक्शन या कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये ठीक है, लेकिन
वो बोलते रहे ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया काफ़ी एक ना मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल दिन ब दिन कोई ना कोई लॉन्च हो ही जाता है, जो कि अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है और इसकी अभी ऑफिशियली जो है ना वो अनाउंसमेंट जो है ना जब होगी तो फिर ये भी जिस तरह INS विक्रांत ने हल्ला मचाया है, ये भी जो है ना वो आपके सामने एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होगी। लेकिन ठीक है, जो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब के लोग जो है ना उनके हाथ में कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है उस हवाले से जो है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। सारी बात ऊपर से आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समंदर के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए, तो इस हवाले से एक बहुत वीडियो अच्छी भाई काफ़ी हाँ जी। इंटरेस्टिंग थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हाँ जी, और वीडियो भाई लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह आज हाफ़िज़। तो जरूर।